Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Siklani. So in continuation of a series for DSSB जिसमें हम अलग अलग जो टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख करके जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे हम वीडियोस लेके आते हैं, क्वेश्चंस लेके आते हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो DSSB के लिए स्पेशली है ये। ऑल्दो जो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, NHP का है, उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सभी के लिए ये बेनिफिट होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखें शॉर्ट टॉपिक्स ले रहे हैं इसमें, ताकि स्पेसिफिकली आपको जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें दिक्कत आती है, कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एग्ज़ाम में जो हमने इतने डीपली नहीं पढ़ा होता है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट टॉपिक्स पे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। इस बार का जो टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर ही सीड जर्मिनेशन और एम्ब्रियो जेनेसिस पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो वो ज़रूर देखिएगा एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द कॉटिलिडन रिमेन्स इन द सॉइल एंड द प्लम्यूल ग्रोज एंड इज पुश्ड अपवर्ड बाय द एलोंगेशन ऑफ एपिकोटाइल, यानी कि टाइप ऑफ जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलिडन बिलो द ग्राउंड ही रहेगा, लेकिन क्या है एपिकोटाइल बाहर को पुश करेगा और ऊपर को आपका प्लम्यूल जो है ग्रो करेगा। किस तरह का ये जर्मिनेशन होता है? दिस इज अ हाइपोजियल जर्मिनेशन। वेयर एज एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, कॉटिलिडन अलोंग विद द एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के साथ साथ ही क्या बाहर को निकल आता है, ओवर द ग्राउंड निकल आता है, और फिर ये जो आपके कॉटिलिडन्स होते हैं ईदर दे चेंज इनटू लीफी स्ट्रक्चर बना देते हैं, या फिर ये श्रिंक होके नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके दो तरह के जर्मिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, दैट इज द प्लांट्स दैट डू नॉट जर्मिनेट व्हेन एक्सपोज टू लाइट आर कॉल्ड एज। सो ऐसे कुछ सीड्स होते हैं जिनको लाइट की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। उन सीड्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है अभी IPS AFO में भी मेंस में आ रखा था कि इनमें से कौन सा फोटोब्लास्टिक सीड है, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड है, तो वहाँ पर तो लेट्यूस था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो अलग अलग आपके टोबैको होते हैं, है ना, टोबैको भी इसका एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल। फिर आते हैं आपके नॉन फोटोब्लास्टिक, यानी कि जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइट है या नहीं है, ये किसी भी तरह की कंडीशन में जर्मिनेट करेंगे। तीसरे होते हैं निगेटिवली फोटोब्लास्टिक, यानी कि जब लाइट पड़ेगी तब ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर इसका निगेटिवली फोटोब्लास्टिक ही है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे अनियन की सीड्स होती हैं। ठीक है, तो कभी आप इसका जर्मिनेशन अगर देखो तो अनियन की सीड्स में क्या होता है, दे आर नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। पहले क्या है, जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो जाइगोट में इनिशियल फेज में दो सेल्स होती हैं आपकी, ठीक है, एपिकल सेल होती है और टर्मिनल सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। फिर इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है, फिर जाके आगे डिफरेंशिएशन, आप बोल सकते हैं सेल डिफरेंशिएशन, सेल एलोंगेशन, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। सो टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन विच द टर्मिनल सेल डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि जो टर्मिनल सेल है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा ऐसे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगी एंड ओनली टर्मिनल सेल डेरिवेटिव्स कंट्रीब्यूट टू द मैच्योर एम्ब्रियो, यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में सिर्फ टर्मिनल सेल ही कंट्रीब्यूट करेगा। उस तरह के एम्ब्रियोजेनी को क्या कहा जाता है? दैट इज द ऑन ग्रैड टाइप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिला था। क्या क्या अलग अलग टाइप होते हैं इसके अलावा? वी हैव द एस्ट्रॉयड टाइप। एस्ट्रॉयड टाइप में क्या होता है, टर्मिनल सेल्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करती हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें कि बेसल सेल और टर्मिनल सेल। सो बेसल सेल और टर्मिनल सेल, सॉरी मैंने वहाँ पर एपिकल सेल बोल दिया था शायद, तो बेसल सेल होती है और दूसरी टर्मिनल सेल होती है, दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में। ठीक है, सो दैट इज द एस्ट्रॉयड टाइप। फिर आता है आपका कैरियोफिलिड टाइप। सो कैरियोफिलिड टाइप में क्या होगा, टर्मिनल सेल में यहाँ पर क्या हो रहा था, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसवर्स। कैरियोफिलिड टाइप में ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा। ठीक है, सो ट्रांसफर डिवीजन होता है और सिर्फ जो टर्मिनल सेल है वही कंट्रीब्यूट करेगी मैच्योर एम्ब्रियो
फॉर्मेशन में। इसका ऑपोजिट क्या पढ़ा है हमने, ऑनग्राड टाइप, जिसमें टर्मिनल सेल क्या है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रही है और सिर्फ यही क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में। तीसरा हमारा क्या है, चीनोपोडियड टाइप, ठीक है। चीनोपोडियड टाइप क्या है, टर्मिनल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, तो यहाँ पर भी टर्मिनल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रही है, लेकिन बोथ बेसल सेल और टर्मिनल सेल दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं मैच्योर फॉर्मेशन में, ठीक है, मतलब एम्ब्रियो के मैच्योरिटी में, ठीक है। फिर आता है आपका सोलेनेट टाइप। सोलेनेट टाइप में क्या होता है, टर्मिनल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, यहाँ पर भी ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी, और बेसल सेल डेरिवेटिव से क्या बनेगा, सस्पेंसर यहाँ पर बनता है इससे, ठीक है। फिर आता है आपका पिपरेट टाइप। पिपरेट टाइप में जाइगोट डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली, पूरा जाइगोट जो है डिवाइड होगा, और इसमें कोई बेसल सेल और टर्मिनल सेल्स नहीं बनती है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग टाइप हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड एज। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि कैलस जो होता है उससे डिफरेंशिएटेड अलग अलग ऑर्गन्स या फिर अलग अलग टिश्यूज फॉर्म होते हैं। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है हिस्टोजेनेसिस, ठीक है। फर्दर जब ऑर्गन्स बनते हैं, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनसे जब टिश्यूज़ बन जाते हैं, टिश्यूज़ से जब ऑर्गन बनते हैं तो उसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। इनिशियल स्टेज में जब सेल्स जो बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनका डिफरेंशिएशन होकर टिश्यूज़ बनते हैं तो उसे हिस्टोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एपिजियल जर्मिनेशन। सो इसमें से कौन सा है जो एपिजियल, जो हमने अलग अलग तरह के जर्मिनेशन पढ़े उसमें से एपिजियल जर्मिनेशन कौन सा शो करता है, दैट इज द राजमा। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रबी सीजन पल्सेस, क्योंकि सारी जो रबी सीजन पल्सेस हैं उनमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, लेकिन राजमा में एपिजियल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके सीरियल्स हैं यानी कि ग्रासेस हैं उन सब में भी क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का ही क्वेश्चन है, द प्रोटोडर्म बिकम्स। सो देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है, आपके तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका हो गया ये प्रोटोडर्म, ठीक है। दूसरा आपका होता है ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तीसरा जो होता है आपका प्रोकैम्बियम होता है, ठीक है, प्रोकैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोटोडर्म है इससे बनता है एपिडर्मिस। ये फर्दर आगे जाके क्या है, नई नई तरह के टिश्यूज जो बनाते हैं। सो प्रोटोडर्म से बनता है आपका एपिडर्मिस, जो आपके ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड जो मेरिस्टेम है ना उससे ग्राउंड टिश्यूज बनेंगे, ठीक है। ग्राउंड टिश्यूज जैसे आपके अलग अलग तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, उसी तरह से अलग अलग कॉलेनकाइमा टिश्यू होते हैं, है ना, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं, तो वो सारे टिश्यूज किससे बनते हैं, ग्राउंड टिश्यूज से, ठीक है। और तीसरा जो आपका प्रोकैम्बियम है, ठीक है, इससे क्या बनेगा, आपके वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो सारे, वैस्कुलर कैम्बियम में जाइलम और फ्लोएम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये आप देख सकते हो कि पूरी ये एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसमें भी अलग अलग तरह के आपके स्टेजेस आते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो एम्ब्रियोजेनेसिस पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे आपके टियर 2 के लिए स्पेशली। टियर 1 में इतने नहीं थे, लेकिन टियर 2 में काफ़ी क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस द सेल एलोंगेशन, एक तो सेल एलोंगेशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स की और डेवलपमेंट होने लगता है, तो ये किस में होता है, टॉर्पिडो स्टेज होती है एक, ठीक है, इसमें होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन, दैट इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी होती है अलग अलग टाइप की आपकी, एक तो इन्नेट होती है, इंड्यूस्ड होती है, एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी होती है सीड्स में, और इन डॉर्मेंसी को ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट होता है। अलग अलग तरह से करते हैं, फिजिकल मेथड से करते हैं, केमिकल मेथड से करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सा वाला मेथड है जिसमें टेम्परेचर में हम बहुत लो कर देते हैं ना, इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ पीरियड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर और उसके साथ साथ ही मॉइस्ट कंडीशंस
किस में रखते हैं हम, स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस होती है। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, स्क्रैचिंग करते हैं, यानी कि जो आउटर लेयर है उसकी, जो सीड कोट है ना, सीड कोट जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, हार्ड होने की वजह से उसमें किसी भी तरह का गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, या फिर वो मॉइस्चर को अंदर सोख नहीं पाता है, तो उस वजह से जब हार्ड कोड होगा, है ना, हार्ड सीड कोट होगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्रैचिंग करेंगे। तो स्क्रैचिंग किस में की जाती है, स्कैरिफिकेशन में। वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन बेसिकली फ्लावरिंग के लिए करते हैं, इसमें भी कोल्ड टेम्परेचर पे क्या है, एक्सपोज करते हैं हम प्लांट को, लेकिन फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्यूटेलम इन मोनोकॉट सीड। सो मोनोकॉट सीड आपको दिख रही है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्क्यूटेलम। सो स्क्यूटेलम का क्या काम होता है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यस इट डज। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है एंडोस्पर्म में। सो एंडोस्पर्म बेसिकली क्या है, रिजर्व करके रखता है सारे फूड्स, ठीक है। सो ये क्या करता है, स्क्यूटेलम यहाँ से एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिएंट्स और फिर सप्लाई करता है एम्ब्रियो को। और ये क्या करता है, इसके साथ साथ ही जिब्रेलिन का सिंथेसिस भी करता है स्क्यूटेलम, ठीक है। सो ये सारे स्क्यूटेलम के फंक्शन है। इसके अलावा क्या है, बाद में जाके फर्स्ट लीफ भी फॉर्म करता है स्क्यूटेलम, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द फर्स्ट ऑर्गन टू इमर्ज फ्रॉम द सीड। सीड जर्मिनेशन जब होता है तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बाहर निकलता है, दैट इज द रूट। आप यहाँ से देख रहे हो, तो रूट किससे निकलती है, रेडिकल से, ठीक है। सो दिस इज द रेडिकल, रेडिकल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो ये थे आपके टॉप के 10 क्वेश्चंस, जो इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं। और भी अगर आपको करने हैं तो iExamB की साइट पे जाइए, वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए कि आप कितना इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं चेक करा है तो वो भी अवेलेबल है iExamB की साइट पे, वहाँ पर जाके इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर चेक करिए। और अगर आपको कोर्स बाय करना है तो कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सारा जो मटेरियल है वो कंसाइज फॉर्म में आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलेगी, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और भी कोई किसी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।